लड़ाई सब करते हैं, पर जो क्वाइटली केस जीत लेता है वो होते हैं आर्बिट्रेशन एडवोकेट्स। ये वीडियो उनके लिए जो सिर्फ एडवोकेट नहीं, एलाइट लीगल माइंड बनना चाहते हैं, आर्बिट्रेशन लॉयर बनना चाहते हैं। मतलब सिर्फ कानून पढ़ना नहीं होता, बिजनेस समझना होता है, नेगोशिएशन सीखना होता है और डिस्प्यूट्स को कोर्टरूम के बाहर सॉल्व करना होता है। आज हम आपको जीरो से लेकर टॉप लेवल आर्बिट्रेशन लॉयर तक का कंप्लीट रोड मैप देंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं पार्ट 1 से। आर्बिट्रेशन लॉयर्स होते कौन हैं? पहली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था, लेकिन फिर से कर लेते हैं। आर्बिट्रेशन लॉयर्स वो होते हैं जो कंपनीज, बिल्डर्स, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट और इंटरनेशनल डिस्प्यूट सॉल्व करते हैं बिना कोर्ट की लंबी लड़ाई के। हाई प्रोफाइल होता है, हाई मनी भी होता है, लेकिन हाई रिस्पेक्ट भी होती है। ये कॉर्पोरेट वर्ल्ड का वॉरियर होता है। पार्ट 2, फर्स्ट स्टेप कह सकते हैं इसको, हमारी लॉ डिग्री। सबसे पहले आपको अपनी लॉ डिग्री कंप्लीट करनी होगी, आइदर 5 ईयर और 3 इयर्स। बिना एलएलबी के आप लॉयर नहीं बन सकते हैं। पार्ट 3, बार काउंसिल एनरोलमेंट। एलएलबी करने के बाद स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करना होगा। एडवोकेट आईडी आएगी, जिसके बाद ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जाम पास करना होगा। लेकिन इसमें भी एक चीज़ है छोटी सी, आप ऑल इंडिया बार काउंसिल का एग्ज़ाम एआईबी एनरोलमेंट आईडी पाने के 2 साल के अंदर ही करना होगा, अदरवाइज आपका लाइसेंस रिजेक्ट हो जाएगा। अब एआईबी एग्ज़ाम पास करने के बाद आप ऑफिशियली एडवोकेट हैं। सबसे पहले आपको क्या पढ़ना होगा? आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996, 2015, 2019 and 2021 amendment, domestic versus international arbitration, institutional versus advocate HOK। ये आपका बाइबल है। बाइबल इन द सेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी से जो होगा सो होगा। पार्ट 5, डू स्पेशल कोर्सेज। ऑप्शनल है लेकिन पावरफुल ऑप्शन भी। सर्टिफिकेट और डिप्लोमा इन आर्बिट्रेशन, एडीआर, इंटरनेशनल कमर्शियल आर्बिट्रेशन। अब आपको करना कहाँ से है? एनएलयू से, आईसीए से, नानी पालखी वाला सेंटर से, एमसीआईए से, सीआईएआरबी से, यूके। डिग्री लॉयर बनाती है, स्पेशलाइजेशन आर्बिट्रेशन एडवोकेट बनाता है। पार्ट 6 आता है इंटर्नशिप अंडर आर्बिट्रेशन एडवोकेट्स। ये ज्वाइन करना बहुत ज़रूरी होता है। आर्बिट्रेशन का चैम्बर ज्वाइन करिए, कॉर्पोरेट लॉ फर्म्स ज्वाइन करिए, सीनियर काउंसिल के अंडर में काम करिए, सीखिए आर्बिट्रेशन नोटिस करना, क्लेम ड्राफ्टिंग, डिफेंस, सेक्शन 9, सेक्शन 11, सेक्शन 34 और इन्फोर्समेंट। यहीं से रियल गेम स्टार्ट होता है। पार्ट 7 हमारा होता है ड्राफ्टिंग का। ड्राफ्टिंग इज इक्वल्स टू पावर। आर्बिट्रेशन लॉयर का वेपन होता है ड्राफ्टिंग, लॉजिक और स्ट्रैटेजी। कोर्ट में आवाज़ चलती है, पर आर्बिट्रेशन में पेन चलता है। पार्ट 8, कोर्ट प्लस आर्बिट्रेशन बैलेंस। हाई कोर्ट और कमर्शियल कोर्ट में प्रैक्टिस करिए। इंटरिम रिलीफ देखिए, आर्बिट्रेटर अपॉइंटमेंट देखिए, अवार्ड चैलेंज देखिए, अवार्ड एग्जीक्यूशन देखिए। आर्बिट्रेशन लॉयर्स को कोर्ट भी आनी चाहिए। पार्ट 4, बिल्ड योर ब्रांड। इसको भी करिए। लीगल आर्टिकल्स लिखिए, लिंक्डइन पे एक्टिव रहिए, मूट कोर्ट में पार्टिसिपेट करिए, कॉन्फ्रेंस अटेंड करिए, जजमेंट एनालिसिस करिए। क्लाइंट आपको ढूंढना बंद करें, आपको आपके नाम से ढूंढना स्टार्ट करें। पार्ट 10, बिकम आर्बिट्रेटर। लेटर स्टेज, 8-10 साल के एक्सपीरियंस के बाद पैनल आर्बिट्रेटर बनिए। DIAC, MCIA, ICA पहले केस लड़ते हैं, फिर केस डिसाइड करते हैं। इनकम रियलिटी की बात करें तो बिगनर्स की 25K to 50K पर मंथ होती है। मिड लेवल में आप 1 to 3 lakhs पर मंथ ले सकते हैं। सीनियर्स 10 to 50 लाख एज पर आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेटर 5 to 25 lakhs पर केस। आर्बिट्रेशन लॉ स्लो है, पर जब चलता है तो रॉकेट बन जाता है। कोर्ट में वकालत होती है, आर्बिट्रेशन में बिजनेस होता है। आप डेट पे कोर्ट जाने के लिए लॉयर नहीं बने हैं, आप डिस्प्यूट सॉल्व करने के लिए बने हैं। आर्बिट्रेशन एडवोकेट बनना मतलब चिल्लाने वाला वकील नहीं, थिंकिंग वाले एडवोकेट बनना है। आप
जज के सामने नहीं, बोर्डरूम में जीतेंगे। लाइक करिए अगर चाहते हैं एलाइट लीगल करियर। शेयर करिए उन लोगों के साथ जो कॉर्पोरेट लॉयर बनना चाहते हैं। कमेंट पे लिखिए आई चूज आर्बिट्रेशन लॉ। सब्सक्राइब करिए क्योंकि यहाँ सिर्फ लॉ नहीं, फ्यूचर बनाया जाता है। थैंक यू।